मेरे प्यारे बच्चों, एलन जेई की यूट्यूब चैनल की तेजस श्रृंखला में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री में हमारा अगला पड़ाव है इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम बहुत फंडामेंटल, बहुत बेसिक चैप्टर है। हम जानेंगे इक्विलिब्रियम से कितने आसान सवाल आते हैं। एडवांस की फिलॉसफी केमिस्ट्री के अंदर रही है कि छोटे छोटे फंडामेंटल्स को जोड़कर एक बड़ा फंडामेंटल पूछ लेता है, एक बड़ा सवाल बना देता है कि उन छोटे छोटे फंडामेंटल से अगर आपको डील करना आता है तो आप किसी भी एडवांस के क्वेश्चंस को फोड़ सकते हो। मैं दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से एडवांस के क्वेश्चन की टेक्निक्स अपन करते हैं, किस तरह से हमें वो एप्टीट्यूड डेवलप करना चाहिए जिससे हम किसी भी क्वेश्चन को देखने पर एक बार तो गिव अप ना करें, सोचें उस सवाल को कि उस सवाल को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे उस सवाल की अप्रोच को डेवलप कर सकते हैं, उस सवाल की क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी हमारी जो है वो क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग हमारा कैसे चलता है उस क्वेश्चन के अंदर। तो तेजस का उद्देश्य यही है, तेजस का जो उद्देश्य सीरीज का है कि आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी है उसको डेवलप करना, जो क्वेश्चंस हैं उसकी अप्रोच कैसे डेवलप की जाए, उस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाए। कई बार सवालों का जो रहस्य है, उनका जो जवाब है उसी के अंदर छुपा रहता है। तो फंडामेंटल जो है इक्विलिब्रियम का, फंडामेंटल डिस्कस करेंगे और फिर देखेंगे कि किस तरह से हम छोटे छोटे फंडामेंटल्स को मिलाकर एक बड़ा सवाल बना सकते हैं। तो पहली चीज, अप्रोच डेवलप करनी है। किसी भी सवाल को लेकर हमारी क्या अप्रोच रहने वाली है, किसी भी क्वेश्चन को लेकर हमारी क्या अप्रोच रहने वाली है, उस अप्रोच को हमें सोचना आना चाहिए कि हमें एक रास्ता देखना आना चाहिए कि हम उस रास्ते तक पहुंचे कैसे, मंजिल तक पहुंचे कैसे। ठीक है ना, जैसे अर्जुन को केवल चिड़िया की आंख दिखाई देती थी ना, वैसे ही केवल आपको अपना जे एडवांस का लक्ष्य दिखाई देना चाहिए। तो इसी के साथ इक्विलिब्रियम के फंडामेंटल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कैसे एडवांस लेवल तक, कैसे एडवांस लेवल तक अपनी थिंकिंग को हम सोच सकते हैं, दिशा दे सकते हैं इक्विलिब्रियम के अंदर। तो चलिए विदाउट एनी डाउट शुरू करते हैं इक्विलिब्रियम को। तो पहला सवाल इक्विलिब्रियम के अंदर आपके स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है। चलिए पढ़िए इस सवाल को, पढ़िए फटाफट, इस सवाल को पढ़िए फटाफट। द इक्विलिब्रियम पैरासाइक्लोक्विनोन प्लस मिथाइलिन व्हाइट है, पैराजाइलो हाइड्रोक्विनोन प्लस मिथाइलिन ब्लू है, मे बी स्टडीड कन्वेंशनली बाय ऑब्जर्विंग द डिफरेंस इन कलर बिटवीन भाई मिथाइलिन ब्लू एंड मिथाइलिन व्हाइट के कलर को, डिफरेंस को ऑब्जर्व करके हम इस इक्विलिब्रियम को स्टडी करते हैं। बिल्कुल सही बात है। 1 मिलीमोल ऑफ मिथाइलिन ब्लू, 1 मिलीमोल ऑफ मिथाइलिन ब्लू वाज एडेड टू 1 liter of solution that was 0.24 molar पैराजाइलोहाइड्रोक्विनोन एंड 0.012 मोलर जाइलोक्विनोन। ठीक है भाई, बिल्कुल आसान बात है। इट वाज देन फाउंड दैट 4% ऑफ द एडेड मिथाइलिन ब्लू, जो हमने यहां पर ऐड किया है 1 मिलीमोल, इसका 4%, 1 लीटर के अंदर जो हमने ऐड किया था उसका 4% जो है रिड्यूस हो चुका है किसके अंदर, मिथाइलिन व्हाइट के अंदर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? बहुत आसान सवाल है, बहुत फंडामेंटल सवाल है, फंडामेंटल सवाल है। तो देखो क्या बोल रहा है, और उसने एक बहुत अच्छा हिंट भी दे दिया कि इस रिएक्शन को आपको बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है, एक मॉलिक्यूल के लिए बैलेंस है ये रिएक्शन। इतना आसान सवाल, एक मॉलिक्यूल के लिए बैलेंस है ये रिएक्शन, फंडामेंटल समझ में आने चाहिए। तो आप इस 10 सेकंड में इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे सॉल्व करना है। अब कई लोग ये समझेंगे कि सर हमें तो पता ही नहीं है क्या कह रहा है, छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। बाद में आके देखिए अरे इतना आसान सवाल था, बाद में सोल्यूशन आकर देखेंगे तो बोलेंगे इतना आसान सवाल था और हमसे सॉल्व नहीं हुआ। वो सोल्यूशन देखने के बाद रिग्रेट होता है कि अगर मैं वहां पर थोड़ा सा बैठकर सोच लेता, थोड़ा सा दिमाग लगा लेता तो वो सवाल सॉल्व हो जाता। समझ रहे हो बात को? तो रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कभी भी, दिमाग लगाना चाहना चाहिए। समझ रहे हो बात को? तो चलो फंडामेंटल सवाल को सॉल्व करते हैं। बोला है कि इसका जो कंसेंट्रेशन दे रखा है वो 0.24 मोलर दे रखा है, और ये हमने ऐड किया है 1 मिलीमोल 1 लीटर के अंदर, तो इसका कंसेंट्रेशन 10⁻³ मोलर हो जाएगा। ये कंसेंट्रेशन उसने क्वेश्चन में गिवन दिया है 0.012 मोलर। अब देखो मिथाइलिन ब्लू का 4% कन्वर्ट होता है, तो चलो आगे ही लिख लेता हूं इसको, आगे ही लिख लेता हूं, यहां पर लिख लेता हूं, इसको करता हूं पैराजाइलोक्विनोन प्लस मिथाइलिन व्हाइट कन्वर्ट होता है आपके पास किसमें, पैराजाइलो हाइड्रोक्विनोन के अंदर प्लस मिथाइलिन ब्लू के अंदर। अब यहां पर इसकी कंसेंट्रेशन उसी क्वेश्चन में दे रखी है 0.012 मोलर, इसकी कंसेंट्रेशन दे रखी है 0.24 मोलर, और यहां पर बोलता है कि इसने 10⁻³ मोलर ऐड किया है। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि मिथाइलिन ब्लू का 4% कन्वर्ट हो रहा है किसमें, मिथाइलिन व्हाइट के अंदर। ठीक है, 4% कन्वर्ट हो रहा है, तो 4 इंटू ये कन्वर्ट हो रहा है,
तो यहां से 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 लिख लेते हैं। यहां पर ये बनेगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 और यहां पर ये बनेगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। ठीक है, तो यहां पर ये कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 3 कॉमन ले लेता हूं, तो यहां पर हो जाएगा 0.96 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोलर। यहां पर देखो 0.24 के कंपैरिजन में ये जो नंबर है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 बहुत छोटा है, तो इसको लिख लेता हूं लगभग 0.24 मोलर ही आएगा। अरे बोल दो हाँ सर, अरे बोल दो भाई हाँ या ना तो बोल दो, 0.24 मोलर आएगा, 0.24 मोलर लिख सकते हैं। ये तो सर 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 मोलर ही लिखाएगा, और ये कितना लिखाएगा, इसको भी हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, 0.012 मोलर अप्रोक्सीमेटली। अब क्या तुम इसका केसी नहीं लिख सकते, इस रिएक्शन का के नहीं लिख सकते क्या, के नहीं लिख सकते क्या? इतना बड़ा कुछ पढ़ा इसने, इतना बड़ा तुमको पैराग्राफ दे दिया, कई लोग ये पैराग्राफ छोड़कर गिव अप करेंगे, तुम वो लोग नहीं। पढ़ोगे, समझोगे, अप्रोच बनाओगे, तो यहां से जब हम के लिखेंगे बच्चों, तो के कैसे लिखेंगे, के लिखेंगे हम लोग पैराजाइलो हाइड्रोक्विनोन प्लस हमारे पास मिथाइलिन ब्लू डिवाइडेड बाय पैराजाइलोक्विनोन। सबकी कंसेंट्रेशन तुम्हें पता है, सबकी कंसेंट्रेशन तुम्हें पता है, सबकी कंसेंट्रेशन तुम्हें पता है, प्लस तुम्हारे पास आ जाएगा मिथाइलिन व्हाइट। ठीक है, जरा वैल्यूज को पुट करो और यहां पर देखो के निकालता हूं मैं, यहां पर देखो के निकालता हूं, के कितना आ जाएगा मेरे पास 0.96 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, यहां पर आ जाएगा 0.24 डिवाइडेड बाय, यहां पर नीचे कितना आ जाएगा 0.012 और यहां नीचे कितना आ जाएगा 0. ये आ जाएगा हमारे पास कितना 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। तो देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 3, 2 ऊपर बना 6 और ये 2, तो यहां से जो के निकल कर आएगा वो मेरे पास निकल कर आएगा 480। के कितना निकल कर आएगा मेरे पास 480। सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, फंडामेंटल सवाल था, आसान सवाल था, आसान था कि नहीं था, कुछ डिफिकल्ट था क्या? सिर्फ 4% टूटता है, लिखना के आना चाहिए। चलो अगला सवाल देखो, अगला सवाल, ये तो केसी का सवाल ले लिया हमने, हम केपी का सवाल ले लेते हैं। अब केपी का सवाल पढ़ो और मुझे बताओ, क्या इस सवाल को तुम 10 सेकंड में फोड़ सकते हो? फोड़ सकते हो? फंडामेंटल थिंकिंग क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? पढ़ो, सवाल को पढ़ो और 10 सेकंड का समय लो अपने आप कि 10 सेकंड में मैंने इस सवाल को फोड़ दिया है। चलो मैं सॉल्व करता हूं। 8.28 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ आईबीआर, ठीक है सर, इज प्लेस्ड इन अ कंटेनर ऑफ कैपेसिटी जिसकी दे रखी है 164.2 एंड हीटेड टू 500 केल्विन। अरे यार कहीं मुझे इसमें पीवी एनआरटी लगता दिख रहा है, तो क्या यहां से मैं पी टोटल निकाल लूंगा क्या? तो क्या मैं यहां से पी टोटल निकाल लूं क्या? पी टोटल मेरे पास कितना आ जाएगा 8.28, पी टोटल निकाल लेता हूं। चलो सोल्यूशन तो हमारे पास है, सोल्यूशन नीचे आ चुका है, तो चलिए सोल्यूशन देखते हैं। पी टोटल निकाल लूं क्या? 8.28 आईबीआर 127 प्लस 80 207 इंटू आर कितना हो जाएगा हमारे पास 0.0821 डिवाइडेड बाय कितना है हमारे पास वॉल्यूम, लीटर में रखता हूं तो 0.1642 इंटू टी कितना है मेरे पास 500। सॉल्व करूंगा तो जो मेरे पास पी टोटल निकल कर आता है वो निकल कर आता है 1080 एम निकल कर आता है। आप सॉल्व कर सकते हैं, पी टोटल मैंने कैलकुलेट कर रखा है। पी टोटल कितना निकल कर आता है 1080 एम मेरे पास निकल कर आता है। अब इस सवाल में कुछ बचा है क्या? द इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ Br2 सिस्टम 480 एम पर दे रखा है। यार इससे हलवा सवाल क्या दे देगा आप वो, इससे हलवा सवाल क्या दे देगा आप वो। इक्विलिब्रियम प्रेशर दे रखा है उसने Br2 का, तो IBR आपका टूटता है किसके अंदर टूटता है? I2 प्लस Br2 के अंदर टूटता है, I2 प्लस Br2 के अंदर टूटता है। तो ये बैलेंस कर देंगे यहां से 2IBR, तो यहां से 10 - 2x, डायरेक्ट T बराबर T इक्विलिब्रियम पर ही लिख रहा हूं। यहां पर बनेगा आपका x और x बराबर 4 उसने क्वेश्चन में दे रखा है, तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा 2 और यहां से भी कितना आ जाएगा 4। तो क्या मैं यहां से kp डायरेक्ट लिख सकता हूं? अब kp क्या आ जाएगा मेरे पास? kp आ जाएगा मेरे पास p ऑफ I2 इंटू p ऑफ Br2 अपॉन p ऑफ IBR आ जाएगा क्या? तो जरा वैल्यूज पुट करो, 4 इंटू 4 अपॉन 2 का स्क्वायर यानी 4, तो kp कितना आ रहा है मेरे पास? क्या आसान सवाल था? केपी का फंडामेंटल सवाल था। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करना शुरू करते हैं, कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करना शुरू करते हैं। तो चलो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलो सॉल्व करो इसको, सवाल को पढ़ो, सवाल को फील करो, सवाल को महसूस करो और सवाल को सॉल्व करो। सवाल देखो, to 500 ml 0.9 molar AgNO3 solution was added to 500 ml
1 molar of Fe2 plus solution and the reaction is allowed to achieve equilibrium at 25 degree Celsius. This is a reaction. 30 ml of the solution, 25 ml इतना KMnO4 रिक्वायर्ड करता है ऑक्सीडेशन के लिए, Fe+2 प्रेजेंट के लिए, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना है, सॉल्व करिए इसको। क्या आप मेरे लिए इनिशियली Ag प्लस आयन का कंसेंट्रेशन लिख सकते हैं क्या? Ag प्लस आयन का और Fe+2 आयन का तो उसने दे ही रखा है, Fe+3, ये एक्वस में, ये भी एक्वस, ये भी एक्वस और ये सॉलिड। तो अगर मैं इसका Kc लिखने जाऊंगा, तो Kc ऐसे लिखाऊंगा Fe+3 अपॉन Ag प्लस और Fe+2 का कंसेंट्रेशन। और यहां से मेरे पास क्या निकल कर आएगा भाई, t बराबर 0 पर अगर मैं बात करूं यहां पर, तो मेरे पास निकल कर आएगा कितना, 0.9 इंटू 500 अपॉन 1000। और यहां से मेरे पास कितना निकल कर आएगा, 0.5 इंटू 500 और कितना, सॉरी 1, ये 1 है, इसका कंसेंट्रेशन 1 दे रखा है, 1 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 1000। तो यहां से कितना निकल कर आया, ये 0.45 और ये निकल कर आया 0.50। अब डायरेक्ट t बराबर t इक्विलिब्रियम पर बात करूं, तो ये 0.45 माइनस x, ये 0.50 माइनस x, और यहां पर इसका बनेगा x और यहां पर इसका बनेगा f। x को निकालने के लिए उसने बात दूसरी हमको दे रखी है, x को निकालने के लिए उसने हमें क्वेश्चन में एक बात दे रखी है, फॉर 30 ml ऑफ द सॉल्यूशन 25 ml 0.06 मोलर KMnO4 वर रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन। मतलब ये हमें दे रखा है, मोल इनटू n फैक्टर। मतलब उसने क्या दे रखा है हमें कि सर जो n इक्विवेलेंट आपके हैं Fe+2 के सॉल्यूशन के अंदर, वो बराबर होंगे आपके पास n इक्विवेलेंट MnO4 माइनस के। तो मतलब यहां से 0.50 माइनस x इंटू 1, इसका कितना हमें सोल्यूशन दिया, 30 ml दिया, 30,000 से डिवाइड कर देंगे, लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। यहां पर कितना आ जाएगा, 25,000 से डिवाइड कर देंगे, 0.06, हमें पता है कहां जाएगा ये सोल्यूशन, कितना आ जाएगा यहां पर 0.06, KMnO4 है 0.06 इंटू 5, यहां से सॉल्व करूंगा तो x निकल कर आ रहा है मेरे पास 0.25 निकल कर आ रहा है, आप लोग भी सॉल्व कर लीजिएगा। x मेरे पास निकल कर आ गया है 0.25, तो क्या मैं यहां से सीधे सीधे यहां पे वैल्यूज को पुट कर दूं, वैल्यूज को पुट कर दूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा मेरे पास 0.20, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 25, तो 0.5, ये आ जाएगा मेरे पास 0.25, और ये मेरे पास कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास ये भी 0.25 आ जाएगा, x मेरे पास 0.25 ही है। तो क्या मैं Kc सीधा सीधा वैल्यू उसको पुट करके लिख सकता हूं, देखो 0.25 से 0.25 कट जाएगा और ये कितना बनेगा 100/20, कितना बन जाएगा भाई 100/20, तो Kc मेरे पास 5 बन जाएगा, कितना बन जाएगा मेरे पास 5 बन जाएगा। सीधा सीधा वैल्यूज को पुट करके लिख सकते हो, देखो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी और 1/0.20 बनेगा, तो कितना बन जाएगा वो 100/25 बन जाएगा। आसान सवाल था कि नहीं था, दो फंडामेंटल्स को मिक्स कर दिया। अप्रोच समझ में आ रही है, सोचना समझ में आ रहा है, डायरेक्शन समझ में आ रही है, फंडामेंटल की डायरेक्शन समझ में आ रही है क्या, तो चलो आगे बात करते हैं। अगला सवाल देखो, सवाल को पढ़ो, समझो और सवाल की डायरेक्शन को समझो। क्या बोल रहा है सवाल, ऑर्डिनरी व्हाइट फास्फोरस P4 फॉर्म में हमें मिलता है, डिसोसिएट करता है डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में एट हाई टेम्परेचर। बिल्कुल सही बात है सर, डिसोसिएट कर जाता है डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर, ये रिएक्शन के अकॉर्डिंग डिसोसिएट करता है, ठीक है। अ सैंपल ऑफ व्हाइट फास्फोरस व्हेन हीटेड एट 1000 केल्विन फॉर्म्ड अ मिक्सचर ऑफ इक्विलिब्रियम हैविंग अ टोटल प्रेशर ऑफ 16 atm एंड डेंसिटी दे रखी है Kp निकालना है। डेंसिटी का और प्रेशर का कोई रिलेशन याद आता है क्या तुम लोगों को? इस सवाल को देखने के बाद तुम सबसे पहला कोई सिद्धांत सोच पा रहे हो क्या? सबसे पहला सिद्धांत तुम्हारे दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए कि सर टोटल प्रेशर दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है, तो मुझे जो एक सिद्धांत क्लिक करता है वो ये क्लिक करता है गैसेस के लिए। मुझे जो सिद्धांत क्लिक करता है वो ये क्लिक करता है गैसेस के लिए। क्या तुम्हें भी ये क्लिक करता है क्या? क्या तुम्हारे दिमाग में भी ये सिद्धांत क्लिक करता है क्या? अगर तुम्हारे दिमाग में ये सिद्धांत क्लिक करता है तो तुम बिल्कुल सही अप्रोच से सोच रहे हो। तो क्या यहां से प्रेशर तुमको पता है क्या बच्चों? एम एवरेज तुम लोग निकाल सकते हो, डेंसिटी तुमको पता है क्या?
आर की वैल्यू तुमको क्वेश्चन में दे रखी है और टी की वैल्यू भी तुम्हें क्वेश्चन में दे रखी है। यहां से जो एम एवरेज निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा कितना, 93। कितना निकल कर आएगा भाई, सॉल्व कर लीजिएगा, 93 निकल कर आएगा। एम एवरेज आ चुका है। सर इस एम एवरेज से फायदा क्यों हुआ, क्यों निकाला आपने इस एम एवरेज को? अरे बताता हूं। क्या हमें इस मिक्सचर का एम एवरेज पता चल चुका है, तो क्या मैं अब इनके मोल रेशियोज पर बात कर सकता हूं? बात कर सकता हूं क्या? बिल्कुल बात कर सकता हूं भाई, बिल्कुल बात कर सकता हूं। तो चलो ये P4 है भाई, टूटता है 2P2 के अंदर। T बराबर 0 पर सपोजेबली 1 मोल ले लिए, 0। T बराबर T इक्विलिब्रियम पर 1 माइनस एक्स, यहां 2x। एम एवरेज का हमें फॉर्मूला पता है, टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मास कितना, 1 माइनस एक्स इंटू P4 का मास 24, 124, 1 माइनस एक्स प्लस 2x, P2 का मास 62 अपॉन टोटल मोल्स 1 प्लस एक्स। यहां से एम एवरेज मेरे पास देखो ये तो कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। यहां पर कितना बनेगा, 124, 93, 124 अपॉन 1 प्लस एक्स। तो यहां से x आ जाएगा मेरे पास 31/93, लगभग कितना 0.3 थी, अप्रोक्सीमेटली 1/3, अप्रोक्सीमेटली 1/3। तो मोल रेशियो कितना आ जाएगा, यहां से मोल रेशियो आ जाएगा 1 माइनस 1/3, 2/3, 2/3। मतलब जो मोल रेशियो है वो 1:1 के फॉर्मेट में है क्या, 1:1 के फॉर्मेट में है क्या मोल रेशियो? मोल रेशियो क्या 1:1 के फॉर्मेट में है क्या? क्या अब यहां से केपी लिखना बहुत आसान है कि नहीं? तो क्या मैं यहां से टोटल प्रेशर मुझे पता है, तो क्या मैं यहां से P ऑफ P4 लिख सकता हूं मेरे बच्चों? टोटल मोल फ्रैक्शन, मोल रेशियो पता है, मोल फ्रैक्शन आ जाएगा 1/2 इंटू 16। अरे हाँ या ना तो बोल दो भाई, हाँ या ना तो बोल दो। क्या यहां से P ऑफ P2 में लिख सकता हूं क्या बच्चों? 1/2 इंटू 16 कितना आ जाएगा ये, यहां से 8 और यहां से 8। अगर मैं इसका केपी लिखूंगा, अगर मैं इसका इस रिएक्शन का केपी लिखने जाऊंगा तो क्या इस रिएक्शन का केपी भी लिख सकता हूं? देख केपी कैसे लिखेंगे, केपी लिखना नहीं आता क्या, P ऑफ P2 का स्क्वायर अपॉन P ऑफ P4। तो यहां से देख 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 कितना आ जाएगा तेरे पास केपी, 8। क्या बहुत फंडामेंटली इजी सवाल नहीं था? सवाल को देख लो, सवाल को समझ लो, सवाल की फीलिंग ले लो। फीलिंग ले ली सवाल की, देख लो अच्छे तरीके से देख लो सवाल को, कोई दिक्कत नहीं है। देख लो सवाल को, समझ लो, सवाल की फीलिंग ले लो। फीलिंग से ही कई सारे सवाल हो जाते हैं, नहीं हो जाते? अरे इस सवाल की फील आ गई सर, हो जाएगा, हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? क्या थिंकिंग, जिस क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी की मैं बात कर रहा हूं, क्या आप दिशा सोच पाते हैं? दिशा ही हमारी दशा बदलती है, पता है कि नहीं पता तुमको? ठीक है ना? बहुत अच्छा और बहुत फंडामेंटल सवाल था, आगे चर्चा करते हैं। 8 आ जाएगा केपी का वैल्यू, ठीक है। चलिए अगला सवाल लीजिए। A 250 ml flask and 100 ml flask are separated by a stopcock at 350 Kelvin. Nitric oxide, larger flask exerts a pressure of 0.4 atm and the smaller one contains oxygen at 0.8 atm. चलो फ्लास्क ही फ्लास्क है भैया, फ्लास्क ही फ्लास्क है। तो एक कंटेनर बनाते हैं, एक कंटेनर बनाते हैं, थोड़ा अच्छा सा कंटेनर बनाते हैं, थोड़ा अच्छा सा कंटेनर बनाते हैं। अच्छा सा कंटेनर बनाइए और अपनी भावनाओं को उसमें बैठाइए, ठीक है। ये कुछ ऐसा सा कंटेनर है, थोड़ा सा ये बड़ा बना है, तो इसको 250 यहां से दे देते हैं, एक स्टॉप कॉक लगा देते हैं। यहाँ 250 ml, यहाँ पे NO भरी है हमने, किस प्रेशर पे भरी है, 0.4 पे भरी है। यहां पर हमने भरी है क्या, 100 ml। यहां पर हमने भरी है O2, किस पे भरी है, 0.8 atm पे भरी है, ठीक है। क्या मैं यहां से these gases, चलो the gases are mixed by opening the stopcock, reaction occurring, ये होती है रिएक्शन। इसको खोल देते हैं भाई, चलिए इसको खोल देते हैं। The first reaction is complete while the second one is at equilibrium. Calculate the Kp for the, बहुत Kp के सवाल बहुत आ रहे हैं। टोटल प्रेशर दे रखा है हमको 0.3, टोटल प्रेशर हमको दे रखा है 0.3। तो हमें तो बहुत आसान हो जाएगा इस सवाल को सॉल्व करना। टोटल प्रेशर पता है, अगर हम पता कर लें किसको, किसको, इंडिविजुअल मोल्स को पता कर लें, या फिर देखते हैं कैसे डील करना है। सवाल को समझो, सवाल को पढ़ो, सवाल को समझो, फीलिंग लो सवाल की। अगर मैं इसको खोलूंगा तो क्या मैं फंडामेंटली सबसे पहले इसके मोल निकाल लूं? फंडामेंटली सबसे पहले थोड़ा काम आसान करने के लिए जो मुझे दिखता है, इसके मोल्स निकाल लूं क्या?
इसके मोल्स निकाल लेता हूं, इधर कितने मोल्स है, तो कितने मोल्स है भाई, 0.4 एटीएम दे रखा है ना, एन कितना हो जाएगा मेरे पास 0.4, वी कितना है 250, और ये कितना हो जाएगा पी वी आर टी, तो 0.4 इंटू 250 कितना हो जाएगा, ये 400 आर टी हो जाएगा क्या यहाँ पे। यहां पर अगर मैं बात करूं एन ऑफ एनओ की, तो क्या है वो 100 आर टी हो जाएगा क्या बच्चों। अगर मैं यहां पर बात करूं एन ऑफ O2 की, तो वो कितना हो जाएगा, एन ऑफ O2 की बात करूं तो कितना हो जाएगा वो 80 बाई आर टी, 80 बाई आर टी हो जाएगा क्या। ठीक है, इसको खोलते हैं, इसको हमने खोला तो रिएक्शन होने लगी। रिएक्शन कैसे हो रही है, रिएक्शन ऐसे प्रोसीड कर रही है। ठीक है, चलो थोड़ा सा देखने के लिए एक बार इसमें पेन निकालते हैं अपन। रिएक्शन ऐसे प्रोसीड कर रही है कि N और O रिएक्ट कर रहे हैं और NO2 बना रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है सर। चलिए बनाते हैं, रिएक्शन को बनाते हैं। हमने मोल्स तो निकाल ही लिए, तो हमारे पास 2NO प्लस O2 कन्वर्ट्स इनटू हमारे पास 2NO2। और पहले इसी पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, तो देखो यहाँ पर 2NO हमारे पास दे रखा है 2NO, तो यानी हमारे पास इसके जो मोल्स हैं 100 RT। इसके मोल्स हमारे पास कितने हैं, इसके मोल्स हैं हमारे पास 80 RT। अब देखो LR है हमारे पास, ये फंडामेंटली LR है हमारे पास, ये लिमिटिंग रिएजेंट है, तो ये खत्म हो जाएगा। तो ये बनेगा कितना, ये हमारे पास 100 RT बनेगा, 100 बाई RT बनेगा। ये फंडामेंटल बात कर रहा हूं, अभी तक कोई ऐसी बात ही नहीं करी जो तुम्हें समझ ना आए। और ये NO2 फिर आगे इक्विलिब्रियम में एस्टैब्लिश करता है N2O4 के साथ में। यहां से x माइनस करूंगा तो ये x/2 बनेगा। ठीक है, ये x/2 बनेगा। क्या यहां से मैं बोल सकता हूं ये तो मेरा खत्म हो जाएगा, ये तो मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है, ये तो मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है, ये तो मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है, तो ये तो खत्म हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं कि क्या हमें क्वेश्चन में दे रखा है, क्या हमें टोटल प्रेशर दे रखा है क्या क्वेश्चन के अंदर, टोटल मोल्स दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर, बहुत आसानी से दे रखे, टोटल मोल्स दे रखे हैं क्या, दिख रहे हैं क्या टोटल मोल्स, दिख रहे हैं क्या, दिख रहे हैं क्या, टोटल प्रेशर पता है, टोटल वॉल्यूम पता है, आर पता है, टी पता है। तो चलो देखो, यानी यहां से मेरे पास ये कितना बनेगा भाई, 80 बाई RT से ये कितना बचेगा, ये बनेगा मेरे पास 30 बाई RT। ये कितना बच जाएगा भाई, इसके 2 मोल के लिए इसका 1 मोल चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पर कितना बनेगा इसका, यहां पर इसका बच जाएगा 30 बाई RT बच जाएगा, 30। यहां पर कितना बच जाएगा, 30 बाई RT बन जाएगा रिमेनिंग। अच्छा चलो सॉल्व करते हैं, टोटल मोल्स हमें पता है, तो हमारे पास टोटल मोल्स कितने आ रहेंगे, 100 बाई RT माइनस एक्स प्लस x/2 प्लस 30 बाई RT, और यहां से हमारे पास टोटल मोल्स कितने, 0.3 इंटू 350 टोटल वॉल्यूम जो है हमारे पास डिवाइडेड बाय RT। यहां से x के लिए सॉल्व करूंगा तो जो मेरा x निकल कर आता है वो निकल कर आता है 50 बाई RT। सॉल्व कर लो, फंडामेंटली जो x निकल कर आता है वो निकल कर आता है 50 बाई RT। तो x आ गया हमारे पास, x आ गया हमारे पास, तो हम क्या kp को लिख सकते हैं भाई, तो kp तो बहुत आसानी से लिख सकते हैं। इसके अंदर kp क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, kp हो जाएगा p ऑफ N2O4, p ऑफ N2O4, kp हो जाएगा हमारे पास p ऑफ N2O4, p ऑफ N2O4 अपॉन p ऑफ NO2 का स्क्वायर। p ऑफ NO2 हमें मोल्स पता है, टोटल प्रेशर पता है, वैल्यूज पुट करोगे तो आपका kp निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। वैल्यूज पुट करने का काम तुम्हें दे रहा हूं, सीधा सीधा वैल्यूज पुट करना। जो kp निकल कर आ रहा है आपके पास 3.5 ATM निकल कर आ रहा है। फंडामेंटल सवाल था, सोचने का सवाल था, कई डायरेक्शन हो सकती है इसकी सोचने की, सब पर सबसे सिंपलेस्ट डायरेक्शन क्या है, ठीक है ना। देखो दिशाएं कई हैं, मंजिल के रास्ते कई हैं, पर सबसे आसान वाला कौन सा है, ठीक है ना, कि सबसे आसानी से ये सवाल कैसे फोड़ा जा सकता है, हमें वो तरीका पता होना चाहिए। तो चलिए फंडामेंटल सवाल था, अच्छा सवाल था, चलिए आगे चलते हैं। फॉलोइंग इक्विलिब्रियम आर एस्टैब्लिश्ड ऑन मिक्सिंग 2 गैसेस A2 एंड C। 3A2 कन्वर्ट होता है A6 के अंदर, kp दे रखा है। A2 गैस प्लस C गैस कन्वर्ट होता है A2C के अंदर, उसका kp जो दे रखा है x दे रखा है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है भाई, x दे रखा है। तो if A2 and C are mixed in 2:1 molar ratio, the total pressure of gas at equilibrium is found to be 1.4 atm and the partial pressure of A6 is 0.2 atm।
फंडामेंटल दो तीन चीजें जो मैं समझ रहा हूँ कि A2 एंड C को हमने 2:1 में मिलाया है, तो मैं अगर रेशियोज में ले रहा हूँ तो इसके प्रेशर को A2 के प्रेशर को 2 P0 ले ले रहा हूँ। तो फंडामेंटली देखो मैं कैसे सॉल्व करने वाला हूँ इसको। 3A2 गैस कन्वर्ट होती है मेरे पास किसमें, A6 गैस के अंदर। यहां से Kp1 जो लिखा हुआ है, Kp लिखा हुआ है 1.6, इसकी वैल्यू को अगर मैं पुट करूं तो देखो A6 का प्रेशर मुझे ऑलरेडी दिया है 0.2, और यहां से मेरे पास P ऑफ A2 का क्यूब, तो मेरे पास क्या P ऑफ A2 निकल कर आ जाएगा बच्चों, सीधा सीधा ये नीचे जाएगा 1/8, क्यूब में जाएगा 1/2, 0.5 ATM। ये मेरे पास P ऑफ A2 निकलकर फंडामेंटली सीधा सीधा आ चुका है। अब देखो P ऑफ A2 आ चुका है, तो T बराबर 0 पर कैसे कैसे टूटेगा। मैं T बराबर 0 पर प्रेशर को P0 ले रहा हूं और मोलर रेशियो के टर्म्स में ले रहा हूं, तो T बराबर 0 पर इसके प्रेशर को मैं ले लेता हूं 2P0, ठीक है। 2P0 माइनस ले लेते हैं A टूटा, यहां पर ये A बना, ठीक है। फिर आगे अगले वाले इक्विलिब्रियम के अंदर T, ये T बराबर T इक्विलिब्रियम पर ले रहे हैं अपन, किसमें ले रहे हैं भाई, T बराबर T इक्विलिब्रियम पर ले रहे हैं। अब देखो आगे क्या हो रहा है, ये 3A2 जो है, 3A2 जो है गैस के फॉर्म में हमारे पास C से रिएक्ट कर रहा है। C का प्रेशर कितना हो जाएगा, P0 हो जाएगा, मोलर रेशियो में हम बात कर रहे हैं तो A2C बना रहा है गैस। और यहां से देखो ये कितना है, ये है मेरे पास 2P0 माइनस A, यहां से मैं मान लेता हूं माइनस B टूटा 3A, और ये 3 हो जाएगा, सॉरी मोलर रेशियो में टूट रहा है तो 3A, और ये हो जाएगा मेरे पास P0 माइनस B, और ये B बना, ये मेरे पास कितना बना भाई, B बना। तो अब मेरे पास 2P0 माइनस 3A माइनस B की जो वैल्यू है क्वेश्चन में ही पता है मुझे, मैंने खुद ने निकाल लिया, 0.5 है। कितनी है, 0.5 है। और मुझे एक और डेटा क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, टोटल प्रेशर दे रखा है मुझे 1.4, तो मैं क्या टोटल प्रेशर लिख सकता हूं, टोटल प्रेशर मेरे पास A2 का टोटल प्रेशर कितना है, 2P0 माइनस 3A माइनस B प्लस A प्लस P0 माइनस B प्लस B इज इक्वल टू 1.4। तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 2P0, देखो कट जाएगा ये पूरा पूरा, 2P0 माइनस 3A, इसकी वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन है, कितनी गिवन है भाई, 0.5, ठीक है। इसकी वैल्यू ये क्या है, P ऑफ A2 है, ध्यान से बात को सुनना और समझना। A की वैल्यू हमें पता है 0.2, तो क्या यहां से मेरे पास P0 जो निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है 0.7, वैल्यू में पुट करूंगा तो मेरे पास B निकल कर आ जाएगा, कितना B निकल कर आएगा मेरे पास 0.3, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देना, इस इक्वेशन में पुट कर देना, ठीक है ना, B निकलकर तुम्हारे पास आ जाएगा। अब देखो कितना आसान सवाल हो गया है, कितना आसान सवाल हो गया। इसका केपी तुमसे पूछा है, इसका केपी तुमसे पूछा है, तो इसका केपी नहीं लिख पाओगे, अब केपी नहीं लिख पाओगे तुम। अब B की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, B की वैल्यू कितनी आई 0.3। अब मुझे बताओ इसकी वैल्यू 0.5 ऑलरेडी हमें पता है, इसकी वैल्यू P0 कितना था मेरे पास, P0 कितना आया 0.7 माइनस 0.3, तो कितना आ गया ये 0.4 आ गया। क्या सॉल्व करो इसको, कितना आ जाएगा ये ये आ जाएगा आपके पास Kp जो निकल कर आएगा 1.5, कितना आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, ये कट जाएगा 0 से 0, 3/5 और 10 हो जाएगा, तो 30 बटा कितना आ जाएगा ये 30/20, 3/2, यानी Kp जो निकल कर आया मेरे पास 1.5 निकल कर आया, 1.5 ATM। तो Kp मेरे पास कितना निकल कर आया, x निकल कर आया 1.5, हमें तो 4x की वैल्यू बतानी थी, वो कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो थोड़ा सा इधर उधर का सवाल था क्या कि सर ये कैसे किया, क्या किया, पर बहुत डिफिकल्ट था क्या भाई, बहुत डिफिकल्ट था क्या। मोल रेशियो में तोड़ा है बस मैंने, मोल रेशियो के अंदर तोड़ा है और कुछ भी नहीं किया है। चलिए अगला सवाल क्या दे रहा है, व्हेन इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 0.2 मोलर AgNO3, ठीक है सर, 0.2 मोलर हमें दे रखा है AgNO3 का, एंड 1 मोलर KC इन सॉल्यूशन वर मिक्स्ड एट इक्विलिब्रियम, कंसंट्रेशन वाज फाउंड टू बी इतना, ठीक है। और while when equal volumes of 0.2 मोलर जिंक नाइट्रेट 1 मोलर केशियन सॉल्यूशन में देते हैं, तो जिंक का वॉल्यूम कुछ दे रखा है 10⁻⁻12 मोलर, हमें फाइंड करना है ये इसका इक्विलिब्रियम का रिएक्शन कांस्टेंट हमें फाइंड करना है। चलो देखो बात को सुनो और समझो, यहां पर मैं Ag प्लस की कंसंट्रेशन को लिख सकता हूं क्या, Ag प्लस की कंसंट्रेशन 2Cn माइनस की कंसंट्रेशन मेरे पास इक्वल है, यहां पर मेरे पास कॉम्प्लेक्स बन रहा है AgCN का होल 2 माइनस इक्वल वॉल्यूम लिया है, तो यहां पर मेरे पास कितना हो जाएगा 0.2V, यहां पर मेरे पास हो जाएगा V, यहां पर मेरे पास कुछ भी नहीं है, T बराबर 0 पर मैं बात कर रहा हूं, T बराबर T इक्विलिब्रियम पर मेरे पास इसका कंसंट्रेशन 10⁻⁻6 मोलर है, ये मेरे पास माइनस हो जाएगा, दुगना लगेगा V माइनस 0.4V, तो ये आ जाएगा मेरे पास 0.6V, 0.6 वॉल्यूम आ जाएगा V वॉल्यूम ले लिया मैंने, इक्वल वॉल्यूम्स में V वॉल्यूम्स ले लिया, ये 0.6V, और ये कितना रहेगा मेरे पास, ये रहेगा मेरे पास 0.2V।
इसको मैं बोल देता हूं KF1। KF1 में बोलूंगा तो KF1 में मेरे पास देखो वॉल्यूम कितना है, 2V वॉल्यूम है, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाय 2V अपॉन यहां पर कितना आ जाएगा 10 टू द पावर -6 और यहां पर कितना रहेगा 0.6 डिवाइडेड बाय 2V, 0.6 डिवाइडेड बाय 2V, 0.6V डिवाइडेड बाय 2V का स्क्वायर। तो यहां से मेरे पास KF1 कितना आ जाएगा, मेरे पास KF1 निकल कर आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, 10 टू द पावर 7/9, ये मेरे पास इक्वेशन 1, फंडामेंटल इक्वेशन 1 बनी है मेरे पास। ये KF1 जो मेरे पास निकल कर आया वो 10 टू द पावर 7/9 निकल कर आया है। अगले वाले पर बात करता हूं, जिंक वाले पर बात कर लेता हूं, जिंक वाले पर बात कर लेता हूं, चेक ब्लैंक पेज में नहीं लगाया, जिंक वाले पर बात कर लेता हूं। जिंक प्लस 4Cn- हमारे पास बनाता है, क्या बनाता है, क्या बनाता है भाई, Zn CN4 2 कंसंट्रेशन जिंक की कितनी दे रखी है सर, 0.2V दे रखी है, 0.2V दे रखी है, 0.2V दे रखी है, यहां पर V दे रखी है T बराबर 0 पर, T बराबर T इक्विलिब्रियम पर कितना हो जाएगा, ये इसका कंसंट्रेशन मुझे क्वेश्चन में दे रखा है 10 टू द पावर -12 दे रखा है, जस्ट डबल लगेगा तो ये कितना हो जाएगा V माइनस 0.8 यानी 0.2V हो जाएगा ये, ठीक है। और ये कितना बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा मेरे पास जस्ट 0.2V, 0.2V बन जाएगा ना भाई, बिल्कुल सही 0.2V बन जाएगा। तो इसका KF2 लिखते हैं अपन, KF2 लिखते हैं अपन, KF2 लिखते हैं, तो ये KF2 कितना रहेगा मेरे पास 0.2V डिवाइडेड बाय 2V, 0.2V डिवाइडेड बाय 2V अपॉन ये कितना बन जाएगा 10 टू द पावर -12, यहां पर ये कितना बन जाएगा 0.2V डिवाइडेड बाय 2V की पावर 4। सॉल्व करेंगे तो जो KF2 निकल कर आता है मेरे पास वो निकल कर आता है 10 टू द पावर 50, कितना निकल कर आता है, सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, निकल कर आएगा 10 टू द पावर 50। दो इक्वेशन है मेरे पास यहां पर, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को जरा देखिए और समझिए। पहली इक्वेशन क्या है मेरे पास, पहली इक्वेशन है यहां देखिए Ag प्लस 2Cn- कन्वर्ट्स इनटू AgCn का होल टू माइनस, और दूसरी इक्वेशन है मेरे पास Zn प्लस 2 प्लस 4Cn- कन्वर्ट्स इनटू Zn Cn का होल 4 2 माइनस, इसका दे रखा है मुझे पास, ये KF1 दे रखा है और ये KF2 दे रखा है। जो फंडामेंटल इक्वेशन है इसके अंदर, फंडामेंटल इक्वेशन है उसमें AgCn के कॉम्प्लेक्स के साथ 2 आ रहा है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 4 हो जाएगा, ये 2 आगे आ जाएगा, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस इक्वेशन 1 को, इस इक्वेशन 1 को क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन 1 को, तो KF1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर ये कितना रहेगा, थोड़ा सा इसको साफ कर लिखिए, तो यहां पर ये कितना आ जाएगा बच्चों, यहां पर ये आ जाएगा मेरे बच्चों, ये आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा 2, यहां आ जाएगा 4 और यहां आ जाएगा 2। तो ये KF1 का स्क्वायर हो गया। रिवर्स करके अगर मैं जोड़ दूं, रिवर्स करके अगर मैं जोड़ दूं इस इक्वेशन को, तो ये तो कट जाएगा पूरा पूरा, ये कट जाएगा पूरा पूरा। क्या फंडामेंटल इक्वेशन मेरे पास यही बनेगी, क्या फंडामेंटल इक्वेशन मेरे पास यही बनेगी, क्या हाँ या ना तो बोलो, क्या फंडामेंटल इक्वेशन मेरे पास यही बनेगी जो यहां दे रखी है, बनेगी मेरे पास। रिवर्स करके जोड़ा तो 2 AgCn 2 AgCn, ध्यान से सुनना, Cn2 का माइनस प्लस मेरे पास कितना आएगा, यहां पर मेरे पास आएगा Zn प्लस 2, इधर जाएगा, इधर बनेगा मेरे पास Zn Cn4 Cn होल 4 का 2 माइनस, और इधर बनेगा क्या, इधर बनेगा 2Ag प्लस। जब भी दो रिएक्शन जुड़ती है उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। बस अगर मैंने इसको रिवर्स किया है तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में चला जाएगा, 1 अपॉन KF1 का स्क्वायर। तो यहां से मेरे पास इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकल कर आएगा, इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकल कर आएगा, जो मैंने नीचे लिखी है, इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा भाई, वो कितना निकल कर आएगा, फंडामेंटली वो निकल कर आएगा मेरे पास KF2 इंटू 1 अपॉन KF1 का स्क्वायर, यही निकल कर आएगा भाई। इसका अगर मैं K इक्विलिब्रियम लिखूंगा, इसका अगर मैं K इक्विलिब्रियम लिखूंगा तो वही निकल कर आएगा KF2 अपॉन KF1 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिएगा इसको, KF2 की वैल्यू मेरे पास कितनी दे रखी है, KF2 की वैल्यू मैंने खुद ने निकाली है, जो 10 टू द पावर 15, 10 टू द पावर कितनी 15, K इक्विलिब्रियम मेरे पास आ जाएगा 10 टू द पावर 15, स्क्वायर किया है तो 10 टू द पावर 14, ये ऊपर चला जाएगा, 9 का स्क्वायर बन जाएगा, 9 का स्क्वायर बन जाएगा, 10 टू द पावर 14 आ जाएगा, या नीचे
KF1 के स्क्वायर में 10 टू द पावर 14 और यहाँ पे 81 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा K इक्विलिब्रियम इस रिएक्शन के लिए आ जाएगा 810। कितना आ जाएगा 810। कैलकुलेशन देख रहे हो, कैलकुलेशन देख रहे हो, कितनी खूबसूरत कैलकुलेशन है। करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, इवेंचुअली आपको सॉल्व करने पड़ेंगी चीजों को, तभी आप चीजों को समझ पाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, सॉल्व कर लीजिएगा। 810 आ रहा है, ठीक है। चलिए अगला सवाल बड़ा आसान सवाल है, सवाल को पढ़िए और सवाल को समझिए। पेन चलाए बिना सॉल्व करने वाला सवाल है, अगर आपका दिमाग चल रहा है तो। चलिए समझिए सवाल को, क्या बोला है, फिक्स एसपीएम है जिससे हीलियम गैस ही पास कर सकती है। द एंटायर सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम एट 300 केल्विन, द वॉल्यूम ऑफ ईच चेंबर इज 82.1 लीटर। इसका वॉल्यूम दोनों चैम्बर का 82.1 लीटर है, ठीक है। चलो कुछ कैलकुलेशन आसान करने के लिए इसने 82.1 दिया, ठीक है। द टोटल प्रेशर लेफ्ट चैम्बर इज 4 atm and the right chamber is 2 atm. NH3 and H2 gas are obtained only from the dissociation of NH4HS. The value of Kp in the reaction. अरे यार, इक्विलिब्रियम के अंदर है तो जो कंटेनर होगा, सोच लो एक बार, दिमाग लगा लो, सोच लो, समझ लो, ट्राई करो। जो मेरे पास लेफ्ट कंटेनर के अंदर P हीलियम इन लेफ्ट कंटेनर इक्विलिब्रियम के अंदर है और P हीलियम इन राइट कंटेनर बराबर होगा, तो मतलब यहां पर जो दोनों का जो प्रेशर है दोनों तरफ 2-2 एटीएम का होगा। तो यहां पर जो गैसेस बनी है, दोनों गैसेस जो बनी है उनका प्रेशर सपोजिबली पीपी ले लेते हैं, जो सपोजिबली दोनों का प्रेशर पीपी ले लेते हैं। NH4SH टूटता है ये NH3 और H2S के अंदर, तो यहां पर जो बचा हुआ प्रेशर है कितना है, इसका P और इसका P, तो यहां पर P प्लस P जो है वो 2 के बराबर है, तो यहां से 2P बराबर 2 है, तो P बराबर कितना है 1 है, तो क्या यहां से Kp नहीं लिख पाओगे तुम। अब Kp क्या हो जाएगा हमारे पास, Kp हो जाएगा आपके पास P ऑफ NH3 इंटू P ऑफ H2S, कितना हो जाएगा 1 इंटू 1, तो यानी Kp क्या आ गया तुम्हारे पास, Kp तुम्हारे पास आ गया 1। Kp तुम्हारे पास कितना आ गया, Kp आ गया तुम्हारे पास 1। बताओ कितना आसान सवाल है यार। इक्विलिब्रियम के फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई क्या। इक्विलिब्रियम की फंडामेंटल कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना था इस सवाल के अंदर। इक्विलिब्रियम है तो दोनों तरफ प्रेशर बराबर होगा हीलियम गैस का, और उसने देखो लिखा भी है ओनली हीलियम गैस पास करती है। क्या बात समझ में आती है क्या, क्या फंडामेंटल बात समझ में आती है क्या। चलो अगला सवाल देखते हैं, आसान सवाल था, 1 आंसर आ जाएगा। चलो क्या कह रहा है सवाल, फॉर अ डिसोसिएशन ऑफ गैस N2O5 कन्वर्ट होता है 2NO2 प्लस हाफ O2 के अंदर। हमारे पास परफॉर्म दे रखा है, टेम्परेचर वॉल्यूम दे रखा है, D इज द वेपर डेंसिटी, तो हमारे पास M एवरेज कितना रहेगा 2D आ जाएगा, P नॉट इनिशियल प्रेशर है, M इज मॉलिक्यूलर मास है, तो हमारे पास अल्फा आ जाएगा सीधा सीधा। अल्फा कितना आ जाएगा मेरे पास, अल्फा सीधा सीधा आ जाएगा, देखो सीधा सीधा अल्फा लिख सकते हैं अपन, अल्फा हो जाएगा हमारे पास सीधा सीधा अल्फा कितना हो जाएगा। चलो इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा, पहले इस रिएक्शन को सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं ताकि तुम लोग समझ पाओ। N2O5 है हमारे पास, टूटता है किस में टूटता है 2NO2 में टूटता है और हाफ O2 में टूटता है, हाफ O2 में टूटता है, तो 5/2 है हमारे पास। इधर हमारे पास कितना है P नॉट है, P नॉट है, डायरेक्ट T बराबर इक्विलिब्रियम पर लिख रहे हैं, T बराबर T इक्विलिब्रियम पर, अच्छा सॉरी T बराबर T इक्विलिब्रियम पर डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो N2O5 जो है हमारा टूटता है हमारे पास किसमें 2NO2 के अंदर, और किसमें टूटता है O2 के अंदर टूटता है हाफ। यहां पर हम लोग T बराबर T इक्विलिब्रियम पर डायरेक्ट लिख रहे हैं, P नॉट 1 माइनस अल्फा, यहां पर आ जाएगा 2P नॉट अल्फा, और यहां पर आएगा P नॉट अल्फा बाई 2। अल्फा आप सीधा सीधा निकाल सकते हो, अल्फा कितना आ जाएगा आपके पास, अल्फा आ जाएगा M माइनस 2D अपॉन 5/2 माइनस 1, 5/2 माइनस 1 कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपके पास 3D, सॉरी 3/2D इंटू 2D, तो आपके पास कितना आ जाएगा अल्फा 3D। फॉर्मूला याद है ना, M अल्फा का फॉर्मूला याद है ना, सीधा सीधा आप लिख सकते हो, अल्फा आ गया आपके पास, अल्फा आ गया तो अल्फा आ गया, तो अब बहुत आसान हो गया। क्या पूछा है, तो टोटल प्रेशर ऑफ द गैस एट इक्विलिब्रियम इज, सॉल्व करिए जरा, टोटल प्रेशर निकालिए, तो टोटल प्रेशर कितना आ जाएगा हमारे पास। टोटल प्रेशर अगर मैं निकालूं, अगर अगले पेज पे चला जाऊं, P टोटल अगर मैं निकालूं तो ये तो सही हो गया मेरा, P टोटल अगर मैं निकालूं तो P टोटल आ जाएगा P नॉट माइनस P नॉट अल्फा प्लस 2P नॉट अल्फा प्लस P नॉट अल्फा बाई 2। तो ये तो P नॉट कितना हो जाएगा, P नॉट कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस कितना आ जाएगा ये 1 प्लस अल्फा बाई 2,
जरा अल्फा की वैल्यू पुट करिए, जरा अल्फा की वैल्यू पुट करिए, तो यहां से कितना रहेगा, पी नॉट 1 प्लस अल्फा कितना है हमारे पास, अल्फा है हमारे पास m माइनस 2d बाई 3d। तो यहां से देखो कितना आ जाएगा, यहाँ पे यहां से देखो कितना आ जाएगा, यहां से ये आ जाएगा मेरे पास 1 प्लस ये देखो यहां से 3 बनेगा ना, सॉरी ये 3 खा गया मैं, ये 3 बनेगा ना, 3 बनेगा तो 3 कट जाएगा नीचे, 3 कट जाएगा नीचे, तो ये कितना बनेगा भाई, ये बनेगा मेरे पास, ये बनेगा मेरे पास देखो कितना, 2d से 2d कटेगा, 2d से ये देखो ये बनेगा 2d प्लस m माइनस 2d और डिवाइडेड बाय कितना बनेगा, 2d बनेगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास जो टोटल प्रेशर आएगा वो यही निकल कर आएगा, पी टोटल आ गया दिखता हुआ। द टोटल पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O5 गैस हमारे पास दे रखा है इक्विलिब्रियम के अंदर। N2O5 का पार्शियल प्रेशर कितना है भाई, N2O5 का P हम लोग क्या है 1 माइनस अल्फा, P ऑफ N2O5 कितना है हमारे पास, P नॉट 1 माइनस अल्फा, अल्फा की जरा वैल्यू पुट करिए, तो अल्फा की वैल्यू हमने निकाल ली थी m माइनस 2d बाई 3d, तो हमारे पास ये 5d हो जाएगा, इधर बिल्कुल सही आ जाएगा हमारे पास, P नॉट की वैल्यू निकल कर आएगी 5d माइनस m डिवाइडेड बाई 3d इंटू P नॉट, ये हमारे पास P ऑफ N2O5 की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, तो ये भी ऑप्शन मेरे पास सही है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 गैस इज इतना, P ऑफ O2 निकालिए जरा, तो P ऑफ O2 निकालिए जरा, तो P ऑफ O2 निकालिए जरा, तो P ऑफ O2 क्या है आपके पास, P नॉट अल्फा बाई 2, P नॉट अल्फा बाई 2, P नॉट की वैल्यू हमें पता है, अल्फा की वैल्यू हमने खुद ने निकाल ली है, P नॉट अल्फा बाई 2, P नॉट अल्फा बाई 2, तो हमारे पास कितना हो जाएगा अल्फा बाई 2, तो ये तो नहीं आ रहा हमारे पास, P ऑफ O2 कितना आ रहा है लिख लेते हैं यहाँ पे, P ऑफ O2 जो आ रहा है मेरे पास, P ऑफ O2 जो आ रहा है मेरे पास बच्चों, P ऑफ O2 जो आ रहा है यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में, P ऑफ O2 जो आ रहा है मेरे पास वो आ रहा है P नॉट अल्फा बाई 2, तो यहाँ से P नॉट अल्फा की वैल्यू हमें याद है कितनी निकाली हमने, m माइनस 2d बाई 3d इंटू 2, तो यहां से मेरे पास 6 आ रहा है नीचे, तो ये तो नहीं आ रहा, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा मेरे पास, करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे पास ए, बी और सी मेरे पास करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आसान सवाल था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल था। अच्छा, कंप्रीहेंशन का एक सवाल आ चुका है, फंडामेंटल कंप्रीहेंशन का सवाल है। इस तरह के कई सारे सवाल जेई मेंस और जेई एडवांस के एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप टेस्ट भी देते होंगे तो उसमें भी इस तरह के सवाल आप देखते होंगे कि किस तरह से हम इस सवालों को सॉल्व करते हैं। पहला बोला है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है, कुछ डेटा गिवन है हमारे पास, ठीक है, केपी की वैल्यू गिवन है हमारे पास 2.56, ठीक है, 10 टू द पावर माइनस 10 एटीएम की पावर 4, ठीक है, दूसरी हमारे पास 2.43 और तीसरी हमारे पास 1.0424 और 10 टू द पावर माइनस 27। पहला सवाल कह रहा है मोस्ट इफेक्टिव ड्राइंग एजेंट, तो जरा समय वेपर प्रेशर दे रखा है वाटर का, सबसे पहले PH2O निकालो, सबसे पहले PH2O निकालो, तो पहले वाले केस के लिए मैं निकाल रहा हूं PH2O, पहले वाले केस के लिए। फर्स्ट वाले केस में कितना आ रहा है, फर्स्ट वाले केस में आ जाएगा मेरे पास KP अगर मैं निकालूंगा, KP अगर मैं निकालूंगा जरा देखो, KP अगर मैं निकालूंगा आप लोगों के लिए, KP फर्स्ट वाले केस के लिए, SrCl2 के लिए यहां लिख देता हूं मैं लिख देता हूं यहां पर साइड में कि किसके लिए निकाल रहा हूं, SrCl2.6H2O के लिए, जो KP का वैल्यू हम लोग लिखेंगे, कैसे टूटा है ये टूटा है हमारे पास SrCl2.2H2 प्लस हमारे पास ये 4H2O, तो हमारे पास KP कितना आ जाएगा, हमारे पास KP आ जाएगा सीधा सीधा PH2O की पावर 4, या हमारे पास यहाँ से PH2O निकल कर आएगा कितना, KP की पावर 1/4। जरा सॉल्व करिए तो ये कितना निकल कर आएगा, आप यहाँ पर P ऑफ H2O निकालेंगे, आपके पास कितना निकल कर आएगा, P ऑफ H2O निकल कर आएगा आपके पास 2.56, 12 ले लेते हैं इसको, 256 की पावर 4, यानी ये हो जाएगा आपके पास 0.04, ये कितना निकल कर आएगा हमारे पास 0.004 एटीएम निकल कर आएगा फंडामेंटली। अब इन सब के लिए अपन निकाल सकते हैं, इन सब के लिए कितना निकल आ रहा है भाई, ये मेरे पास निकल कर रहा है PH2, यहाँ पर PH2 निकल कर आ रहा है 0.004 एटीएम, ठीक है। इसके लिए निकालेंगे तो आपके पास निकल कर आ रहा है PH2O के केस में कितना 0.003, और इसके केस में निकालेंगे तो आपके पास निकल कर रहा है 0.02 एटीएम। सबसे कम देखिए किसका है, Na2SO4 का, तो आपके पास जो मोस्ट इफेक्टिव ड्राइंग एजेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा Na2SO4, फिर आपके पास हो जाएगा Na2HPO4.7H2O, फिर सबसे लास्ट में SrCl2.2H2O। अब देखो सी आपके पास आंसर आ गया। अगला सवाल देखो, इससे क्या सवाल पूछा है,
at what relative humidity Na2SO4.NH2O will be effervescent at the air at 27 डिग्री सेल्सियस। एफ्लुएंट होने के लिए क्या होना चाहिए? Na2SO4.7H2O को हमारे पास P of H2O है वो लेस होना चाहिए किससे? 0.002 से। तो हमारे पास कितना है ये? 0.004 इंटू रिलेटिव ह्यूमिडिटी अपॉन 100। हमें पता है P of H2O लिखना आता है हमें 0.002। तो यहां से अगर मैं सॉल्व करूंगा तो जो मेरे पास निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा? वो निकल कर आएगा बिलो 5%। यहां से जरा रिलेटिव ह्यूमिडिटी सॉल्व करूंगा मैं तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो निकल कर आएगी मेरे पास बिलो 5% निकल कर आएगी। तो कौन सा आंसर हो जाएगा मेरे पास? डी आंसर मेरे पास हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा मेरे पास? डी आंसर हो जाएगा। समझ आई बात? समझ आई बात? ऐसा डेलिस्क्वेंट एक वर्ड आता है, देखो इसमें डेलिस्क्वेंट में क्या होगा? When exposed to the air हमारे पास रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होनी चाहिए? ग्रेटर होनी चाहिए। तो जरा देखो यहाँ पर 0.04 इंटू रिलेटिव ह्यूमिडिटी अपॉन किसके लिए बात कर रहे हैं अपन? 100। इसके लिए हम लोग निकाल चुके हैं। कितना आया था इसके लिए? Na2H4 के लिए कितना आया था? 0.03 आया था क्या? 0.03 आया था क्या? 0.003 आया था क्या? तो यहां से रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारे पास कितनी आनी चाहिए? ग्रेटर देन आनी चाहिए 7.5%। तो हमारे पास अबव होनी चाहिए 7.5% के लिए, डेलिस्क्वेंट होने के लिए इन द केस ऑफ एयर। फंडामेंटल सवाल है, इस तरह के सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस सवालों से हम लोग कैसे डील करते हैं, ठीक है ना? कैसे हम इन सवालों से डील करते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आसान सवाल है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर मैं डिफाइन करूं इसके अंदर, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द सम रिएक्शन आर गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, फंडामेंटल बात है। क्या बोला इसने? 2N2 + 5O2 कन्वर्ट्स इनटू 2N2O5। अब देखो इसने K दे रखा है इससे ज्यादा, तो K का वैल्यू जितना कम होगा इसका मतलब क्या है? प्रोडक्ट उतना ही अनस्टेबल है। फंडामेंटल बात है, ये तो बहुत आसान बात है कि रिएक्शन उतनी ही अनफेवरेबल है, रिएक्शन उतनी ही बैकवर्ड जाना चाहती है। तो सबसे स्टेबल कौन सा कंपाउंड है मेरे पास? सबसे स्टेबल कौन सा है जो थोड़ा बहुत बनना चाहता है? थोड़ा बहुत बनना चाहता है तो सबसे कम K की वैल्यू किसकी है? इसकी है। तो सबसे ये क्या है मेरे पास? मोस्ट स्टेबल है। मोस्ट स्टेबल है। तो क्या पूछा है? मोस्ट स्टेबल ऑक्साइड हमारे पास क्या है? ए है। और ये सबसे कम बनना चाहता है तो ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास लीस्ट स्टेबल है। लीस्ट स्टेबल है। अगर मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करूंगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करूंगा तो स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करूंगा तो सीधा सीधा निकल सकते हैं सर, जो बनना चाहता है वो बनना चाहता है, जो नहीं बनना चाहता वो अनस्टेबल है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा मेरे पास? NO सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। फिर कौन हो जाएगा मेरे पास? N2O5 हो जाएगा। फिर कौन हो जाएगा मेरे पास? फिर मेरे पास हो जाएगा NO2। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा मेरे पास? मेरे पास करेक्ट होने वाले आंसर जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे ए और बी। बहुत आसान सवाल था, फंडामेंटली बहुत आसान सवाल था। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। पढ़िए सवाल को, समझिए क्या बोला है इसने। फॉर द इक्विलिब्रियम NiO सॉलिड CO गैस कन्वर्ट्स इनटू Ni सॉलिड प्लस CO2 गैस, डेल्टा जी दे रखा है किलो कैलोरी पर मोल के अंदर। ओके, चलिए द टेम्परेचर इन केल्विन at which the gases of mixture at equilibrium contains 400 ppm of CO by mole। 400 ppm। जरा इसी के केस में देखो, अगर ये 400 ppm से होगा तो क्या हम यहां से Kp डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या भाई? कि Kp हमारे पास 10⁻6 अपॉन 400 होगा। ऐसे लिखा रहेगा कि P of CO2 अपॉन P of CO। क्या Kp लिख लिया? क्या Kp लिख लिया तो बहुत आसान हो गया इस सवाल को। Kp लिख लिया तो बहुत आसान हो गया इस सवाल। चलिए यही आंसर दे रखा है क्या इस पेज? अगला पेज दे नहीं रखा। डेल्टा जी के इक्वेट करना है हमें, डेल्टा जी को इक्वेट करना है हमें। तो यहां पर जरा देखिए -RT ln K, जो कि हम लिख चुके हैं K इक्विलिब्रियम या Kp, सेम बात है। K इक्विलिब्रियम या Kp, K इक्विलिब्रियम या Kp लिख देते हैं यहां पर। इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरे पास? माइनस का 5320 माइनस 5.60। जरा सॉल्व करिए यहां पर। तो कैलोरी में रखना, ध्यान दीजिएगा, गड़बड़ यही कर दोगे आप लोग। कई बार हम जल्दी जल्दी में यूनिट्स का ध्यान नहीं रखते, तो ये हमारा सबक है कि हम यूनिट्स का ध्यान रखें। डेल्टा जी हमने इसमें किस में दे रखा है? किलो कैलोरी में दे रखा है, कैलोरी में दे रखा है। तो आर की वैल्यू हमें कैलोरी में पुट करनी है। -2 × T × ln, यहां पर कितना आ जाएगा बच्चों? 10⁻4 और ये हो जाएगा 50। कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा मेरे पास ln 50 लिख दूं यहां पे डायरेक्ट 4 करके, ln 50, ये 4 कर दूं या ln 50 कर देता हूं यहां पे। ठीक है, 50 को सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा मेरे पास माइनस का
15.6 टी, यहां से ऐड करूंगा प्लस का 5.6 टी इज इक्वल टू माइनस 5.320, माइनस 5320 है ना। तो जरा देखो यहां से, ये तो मेरे पास 10t बन जाएगा, सीधा सीधा जरा इसको यहां सॉल्व कर देता हूं। ये 10t बन जाएगा माइनस का, और यहां पर बनेगा माइनस 5320, तो ये कट जाएगा, माइनस माइनस टी यहां से निकल जाएगा 532 केल्विन। तो मतलब अगर आपके पास जो टेम्परेचर है वो 532 केल्विन है, तो मेरे पास जो रिएक्शन होगी वो इक्विलिब्रियम की तरफ होगी। तो आंसर क्या आ जाएगा? 532। थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल था, पर एडवांस के अंदर कैलकुलेटिव सवाल भी पूछे जाते हैं, कैलकुलेशन वाले सवाल भी पूछे जाते हैं। तो अगर आप कैलकुलेशन में फंसेंगे, कैलकुलेशन पर गिव अप करेंगे, तो हो सकता है जो आसान 4 नंबर जो उसने सिर्फ कैलकुलेशन में फंसाने के लिए दिए हो, आप उसको भी छोड़ दें। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना, ऐसा नहीं करना है। अगला सवाल आपके सामने, अरे बहुत आसान सवाल है यार ये तो, पढ़ो सॉल्व करो, पढ़ो और सॉल्व करो। बोला है फॉर द गैसियस रिएक्शन, ये रिएक्शन दे रखी है, थर्मोडायनेमिकल डाटा गिवन है हमारे पास। क्या हम लोग डेल्टा जी निकाल सकते हैं? 300 केल्विन पर कितना निकल कर आएगा? माइनस 41 माइनस 300, 300 केल्विन पर कितना दे रखा है? प्लस हो जाएगा ये 0.04, कितना निकल कर आएगा? माइनस 29 निकल कर आ जाएगा। तो मतलब कि डेल्टा जी पॉजिटिव है, डेल्टा जी पॉजिटिव है, तो रिएक्शन क्या है मेरी? स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस है, तो स्पॉन्टेनियस है तो कैसी है? स्पॉन्टेनियस है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है एट 300 केल्विन। बात नंबर 1 समझ आती है क्या? अगला वाला 1200 केल्विन पे निकालो जरा, 1200 केल्विन पे तुम्हें निकालने को दे रहा हूं। 1200 केल्विन पे जरा डेल्टा जी निकालो, 1200 केल्विन पे डेल्टा जी नॉट 1200 केल्विन पे निकालो, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा माइनस 33 प्लस कितना आ जाएगा? ये 1200, और यहां पर आ जाएगा 0.03, यहां से आ जाएगा मेरे पास प्लस का 3 किलो जूल। तो ये तो डेल्टा जी मेरा पॉजिटिव आ गया, तो मतलब रिएक्शन क्या है मेरी? नॉन स्पॉन्टेनियस है, पर स्पॉन्टेनियस करना है तो बैकवर्ड की तरफ क्या हो जाएगी मेरी? स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। तो मेरे पास बैकवर्ड है 1200 केल्विन पर, बैकवर्ड में क्या है? स्पॉन्टेनियस है। 1200 केल्विन पर क्या है? बैकवर्ड में क्या है? स्पॉन्टेनियस है। तो मेरा ए और डी आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएंगे, ए और डी जो आंसर है मेरे करेक्ट हो जाएंगे। चलो अगला सवाल देखते हैं, बड़ा आसान सवाल है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या पूछा है सवाल के अंदर? फेवरेबल कंडीशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफाइट आर हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। देखो हमें डेंसिटी से रिलेट करना आना चाहिए। अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो हाई डेंसिटी की तरफ मूव करेगा। तो ये कतई गलत है कि हाई प्रेशर इज अ फेवरेबल कंडीशन। हाई प्रेशर एक फेवरेबल कंडीशन नहीं है, हाई प्रेशर एक फेवरेबल कंडीशन नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या है मेरे पास? गलत स्टेटमेंट है, एक फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। ये वाला देखो, 4N2O4 रिएक्शन ऑफ गैस, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज P एट द इक्विलिब्रियम प्रेशर। सॉल्व कर सकते हो इसको सॉल्व करोगे तो देखो कैसे सॉल्व करना है। इधर देखो नीचे आ रहा हूं, सॉल्व करना बताते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं अपन। N2O4 ले लो, टूटता है 2NO2 के अंदर, T बराबर 0 पर ले लो 1 मोल, ठीक है। यहां पर आपके पास टूटेगा 1 माइनस 1 मोल ले लिया, 1 मोल ले लिया, 1 डैश, T बराबर T इक्विलिब्रियम पर ये हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 2x। क्या आप यहां से मेरे पास, अगर मैं इक्विलिब्रियम प्रेशर को P ले लेता हूं, इक्विलिब्रियम के टोटल प्रेशर को P ले लेता हूं, तो क्या आप मेरे पास अल्फा की वैल्यूज को लिख सकते हैं? क्या आप मेरे पास अल्फा की वैल्यूज को लिख सकते हैं? अल्फा बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां से Kp लिखना, Kp क्या आ जाएगा मेरे पास? P ऑफ NO2 का स्क्वायर अपॉन P ऑफ N2O4। सॉल्व करोगे तो आंसर जो निकल कर आएगा वो यही निकल कर आएगा। फंडामेंटल सवाल है, तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं, कर सकते हो सॉल्व इसको, ठीक है। फॉर अ रिएक्शन Cl2 प्लस 3F2 कन्वर्ट्स इनटू 2ClF3, डेल्टा H नेगेटिव दे रखा है, डिसोसिएशन विल बी फेवरेबल एट एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस ऑफ कांस्टेंट प्रेशर, डेल्टा H नेगेटिव दे रखा है, तो कहां फेवर करेगा? जहां पर लेस नंबर ऑफ मोल्स होंगे, जहां पर लेस गैसियस मोल्स होंगे, तो रिएक्शन हमारी कहां मूव करेगी? फॉरवर्ड मूव करेगी। तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, रिएक्शन स्टॉप्स एट इक्विलिब्रियम माइक्रोस्कोपिकली। बिल्कुल नहीं, रिएक्शन तो हमारी चालू रहती है इक्विलिब्रियम के अंदर। ऐसा लगता है कि रिएक्शन रुकी गई है, पर हमारे पास कैसा, इस स्थिति को क्या कहते हैं हम लोग? डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, कि हमें ऐसा लग रहा होता है कि रुका हुआ है, पर वो चल रहा होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ठीक है ना। हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो बी और सी हो जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत फंडामेंटल सवाल है,
पेन भी नहीं चलाना होता इस सवालों के अंदर, थर्मोडायनेमिक्स का सवाल है। अब सर आपने थर्मोडायनेमिक्स से बहुत बेसिक बेसिक सवाल क्यों कराए? अरे बेसिक ही पूछे जाते हैं भाई, बेसिक सवाल ही पूछे जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम में से। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या बोल रहा है। 2A सॉलिड कन्वर्ट होता है B गैस प्लस 2C गैस प्लस 3D गैस में। टोटल प्रेशर डेवलप्ड इन अ क्लोज कंटेनर बाय अ डीकंपोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज 12 atm। तो जरा देखो यहां पर A सॉलिड मेरा टूटता है, बनाता है क्या? B गैस, बनाता है क्या? 2C गैस, बनाता है क्या? 3D गैस। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं प्रेशर P बोल देता हूं, यहां पे 2P बोल देता हूं और यहां पे कितना बोल देता हूं? 3P बोल देता हूं। तो यहां पर जो दे रखा है मुझे P प्लस 2P प्लस 3P जो दे रखा है मुझे 12 दे रखा है। कितना दे रखा है? 12 दे रखा है, यानी 6P बराबर मुझे कितना दे रखा है? 12 दे रखा है, यानी P बराबर मुझे कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। तो यहां पर ये कितना है? इसका प्रेशर 2 है, इसका प्रेशर 4 है और इसका प्रेशर कितना है? 6 है। कितना है? 6 है। अगर मैं इसका KP लिखूंगा आप, अगर मैं इसका KP लिखूंगा आप, अगर मैं इसका KP लिखूंगा आप 6 है। अगर मैं इसका KP लिखूंगा आप, तो KP कैसे लिखाएगा? इसका KP लिखाएगा, इसका KP लिखाएगा इसका सॉरी P ऑफ B इंटू P ऑफ C का स्क्वायर इंटू P ऑफ D का क्यूब। तो हमारे पास P ऑफ B पता है कितना है? 2। P ऑफ C मुझे पता है कितना है? 4 का स्क्वायर और P ऑफ D मुझे पता है कितना? 6 का स्क्वायर, 6 का क्यूब, सॉरी 6 का क्यूब, 6 का क्यूब। बड़ा आसान अप्रोच थी, जिसने यहां पर इस सवाल को फोड़ दिया ना वो इस सवाल को फोड़ देगा। तो चलो देखो यहां पर कितना आ जाएगा? ये 2 की पावर 8 और यहां पर कितना बनेगा? ये 2 की पावर 4 और ये हो जाएगा 4 और 5 और 3 की पावर 3। तो जरा इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो हमारे पास जो डेल्टा जी निकल कर आएगा मेरे बच्चों, कितना निकल कर आएगा मेरे पास? माइनस RT ln KP। क्या दे रखा है मुझे किलो कैलोरी पर मोल में निकालना है। 12 atm 727 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना? 273। तो 2 माइनस का 1000 प्लस कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा मेरे पास 2 ln 2 की पावर 8 और 3 की पावर 3। तो जरा यहां से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो डेल्टा जी नॉट निकल कर आता है वो निकल कर आता है 187,800। और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे अपन, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखो कितना निकल कर आएगा। डेल्टा जी जो मेरे पास आया कितना? -7800 और हमें आंसर 100 से डिवाइड कर देना है। तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर मेरे पास आ जाएगा 178। आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास? आंसर आ जाएगा मेरे पास 178। फंडामेंटल सवाल था, आसान सवाल था। चलिए कंप्रीहेंशन दे रखा फॉर द सिस्टम A गैस प्लस B गैस कन्वर्ट्स इनटू C गैस प्लस D गैस। ठीक है, डेल्टा H फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन इज गिवन, एक्टिवेशन एनर्जी का रेशियो हमें गिवन है और AF AB का रेशियो हमें 1 दे रखा है। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर सेम है। K इक्विलिब्रियम निकालना तो बहुत आसान हो जाएगा। K इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या हो जाएगा? AF अपॉन AB e की पावर माइनस डेल्टा H बाई RT। और देखो AF AB 1 है तो यहां से K इक्विलिब्रियम हमारे पास कितना निकल कर आएगा? e की पावर -24,942 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 8.314 इंटू कितना? 300। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहां से निकल कर आएगा e की पावर 10। ठीक है, सॉल्व करके देख लीजिएगा, सी आंसर आपके पास आ जाएगा के इक्विलिब्रियम इस रिएक्शन का। इसी फॉर्मूले पर ACR J एडवांस में एक सवाल था। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर उसको डिस्कस करेंगे। चलिए क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमें रेट कौन से बताना है? फॉरवर्ड डायरेक्शन का, बैकवर्ड डायरेक्शन का। तो चलो निकाल लेते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं और क्या। तो हमें KF निकालना है। KF निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए EAF। तो यहां से मुझे पता है डेल्टा H क्या होता है मेरे पास? EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड। और रेशियो मुझे दे रखा है कितना? 2:3 फॉरवर्ड और बैकवर्ड का। तो यहां से डेल्टा H कितना हो जाएगा मेरे पास? EA फॉरवर्ड माइनस 3/2 EA फॉरवर्ड। EA बैकवर्ड को लिख सकता हूं यहां से। तो यहां से मेरे पास EA फॉरवर्ड कितना आ जाएगा? देखो जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो भाई, जरा ध्यान से देखिए इसको। ठीक है, यहां से मेरे पास माइनस आ जाएगा डेल्टा H इज इक्वल्स टू मेरे पास रहेगा -1/2। तो यानी -1/2 EA फॉरवर्ड, यानी मेरे पास EA फॉरवर्ड कितना आ जाएगा? EA फॉरवर्ड आ जाएगा मेरे पास -2 डेल्टा H। यह आ जाएगा मेरे पास -2 डेल्टा H। तो जरा वैल्यूज पुट कर देता हूं K फॉरवर्ड के लिए। K फॉरवर्ड मेरे पास होगा AF फॉरवर्ड जिसकी वैल्यू 1 है
ई की पावर माइनस ई ए फॉरवर्ड माइनस 2 डेल्टा एच बाई आर टी। तो जरा यहां से सॉल्व करूंगा तो के एफ इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास ई की पावर 1 ई की पावर माइनस 2 डेल्टा एच। ध्यान से बात को सुनना, ई की पावर माइनस ई ए फॉरवर्ड आया ना मेरे पास। अब देखना यहां पर थोड़ा सा कैच है एक, अरे यार पूरा इनकी इरेज हो गया, चलो कोई बात नहीं। के यहां से लिखना है हमको लोगों को, और हमें पता है ए एफ ई एफ आर टी यही लिखेंगे। और हमने अभी निकाला ही था कि ई ए फॉरवर्ड जो आया है वो हमारे पास माइनस 2 डेल्टा एच आया। तो जरा माइनस रखूंगा तो के मेरे पास कितना आ जाएगा, के मेरे पास आ जाएगा, मेरे पास निकल कर के फॉरवर्ड आ जाएगा 1 इंटू ई की पावर माइनस फॉरवर्ड माइनस माइनस प्लस यानी 2 डेल्टा एच बाई आर टी, 2 डेल्टा एच बाई आर टी, ए फॉरवर्ड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहां से मेरे पास के एफ निकल कर आएगा वैल्यूज पुट करने पर 1 इंटू ई की पावर माइनस 2 इंटू माइनस 24942 डिवाइडेड बाय 8.314 इंटू 300। ठीक है, तो यहां से के एफ निकल कर आएगा मेरे पास कितना, के एफ निकल कर आएगा मेरे पास ई की पावर माइनस 20, ई की पावर माइनस 20। अब मुझे पता है ये तो नहीं दे रखा फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, पर मुझे पता है के एफ अपॉन के बी कितना होता है, वो होता है के इक्विलिब्रियम। और के इक्विलिब्रियम मुझे पता था कितना है, ई की पावर 10 है, ई की पावर 10 है। तो जरा देखो यहां से, जरा देखो यहां से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास के बी कितना आ जाएगा मेरे पास, के बी आ जाएगा मेरे पास के एफ अपॉन के इक्विलिब्रियम। तो ये देखो के इक्विलिब्रियम ऊपर गया 10, तो यानी के बी कितना निकल के आ गया मेरे पास, ई की पावर माइनस 30। ई की पावर माइनस 30 क्या ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है, तो डी आंसर मेरा हो जाएगा। के फॉरवर्ड मेरा ई की पावर माइनस 20 है, के बैकवर्ड मेरा ई की पावर माइनस 30 है। इस तरह का सवाल ही वो था, इसी फॉर्मूला पर बेस्ड सवाल वो था, आप लोग जरूर देख सकते हैं उस सवाल को। चलिए अगला सवाल करते हैं, डी आंसर आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं, क्या बोला है, solubility of a solute in a solvent से water is dependent upon the temperature by given, इससे गिवन है डेल्टा एच इज द हीट ऑफ रिएक्शन। सोल्यूशन में बनाते हैं हम लोग, टेम्परेचर इज शोन ग्राफिकली। क्या बोला है हम लोगों को, क्या बोला है हम लोगों को कि भाई log s ले लिया जाए यहां पर, तो log s मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, log s हो जाएगा मेरे पास ln a माइनस ई की पावर, सॉरी ये हो जाएगा मेरे पास किसके इक्वल, ये हो जाएगा मेरे पास माइनस डेल्टा एच बाय आर टी। यानी मेरे पास जो स्लोप आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, जो डेल्टा एच होना चाहिए वो नेगेटिव होना चाहिए, डेल्टा एच नेगेटिव होना चाहिए, तो मतलब जो प्रोसेस होना चाहिए, जो प्रोसेस होना चाहिए, जो प्रोसेस डिफाइंड होना चाहिए, प्रोसेस जो डिफाइन होना चाहिए, मेरे पास किस तरह का प्रोसेस डिफाइन होना चाहिए, प्रोसेस जो डिफाइन होना चाहिए वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होना चाहिए। तो हमें पता है इसके अंदर से एक ही एक्सोथर्मिक प्रोसेस जो मुझे दिखाई दे रहा है, एक ही एक्सोथर्मिक प्रोसेस जो मुझे दिखाई दे रहा है वो किसका दिखाई दे रहा है, वो मुझे दिखाई दे रहा है CaO का, किसका, कैल्शियम ऑक्साइड का। अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में घोलते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व करने पर हमारे पास बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और बनती है बहुत सारी एनर्जी, और निकलती है एनर्जी। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा मेरे पास, डी आंसर मेरे पास हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल पूछा है, एट माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड द सॉलिड कंपाउंड दे रखा है Cl2H2O का होलेट इज इन इक्विलिब्रियम विद द गैसेस ऑफ क्लोरीन एंड वाटर वेपर। ध्यान देना, इक्विलिब्रियम के अंदर है, क्लोरीन गैस के अंदर और वाटर वेपर के अंदर, एंड आइस। The partial pressure of the two gases in equilibrium with a mixture of Cl2H2O8, Cl2 का पार्शियल प्रेशर मुझे दे रखा है और वाटर वेपर का पार्शियल प्रेशर मुझे दे रखा है। ठीक है ना, Kp1 दे रखा है मुझे, तो Kp1 मेरे पास क्या हो जाएगा, Kp1 हो जाएगा मेरे पास, अगर यही लिख दूं सीधा सीधा मैं सोल्यूशन को लिखना शुरू करूं तो Kp1 मेरे पास कितना हो जाएगा, P ऑफ Cl2 इंटू P ऑफ H2O की पावर होल 8, H2O की पावर 8, यही होगा मेरे पास, H2O की पावर 8 यही होगा क्या, यही होगा। और यहां पर Kp2 लिखूं तो क्या हो जाएगा, वो Kp2 क्या हो जाएगा मेरे पास, Kp2 हो जाएगा P ऑफ Cl2 सिर्फ, तो Kp2 मेरे पास क्या है, Kp2 मेरे पास 0.2 ATM है, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं Kp1 की वैल्यू निकालूं तो ये 0.2 इंटू 0.0001 की पावर 8 सॉल्व करूंगा तो मेरे पास सेम वैल्यू निकल कर आएगी 2.5, सॉरी 2 इंटू सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, Kp1 की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25 ATM की पावर 9। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा Kp1 का वैल्यू। द वैल्यू ऑफ प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ आइस, ध्यान दीजिएगा, क्लोरीन वाटर वेपर इक्विलिब्रियम में है तो हमारे पास आइस के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है।
और ध्यान दीजिएगा -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर बात कर रहा है, तो मतलब टेम्परेचर जो है हमारे पास क्या है 263 केल्विन दे रखा है। तो जो वेपर प्रेशर हो जाएगा वो 0.01 atm हो जाएगा। प्रोसेस 1 मस्ट बी एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर ए, बी और सी। बड़ा आसान और बड़ा फंडामेंटल सवाल था कि किस तरह से हमें डायरेक्शन को सोचना है। क्लोरीन और वाटर कैसे इक्विलिब्रियम में क्वेश्चन में दे रखा है, इससे आसान क्या हो सकता है। चलो, अरे थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कैलकुलेटिव है, एक्चुअली डिफिकल्ट नहीं है, कैलकुलेटिव है। चलिए जरा सॉल्व करिए इसको। द इक्विलिब्रियम बिटवीन ए, बी एंड सी गैसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। अरे इसको जोड़ने पर तो मैं सीधा सीधा इसका इक्विलिब्रियम लिख सकता हूं 1/0.4 इंटू 0.6, तो ये कितना आएगा 1/0.24 आ जाएगा क्या? ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है भाई ये स्टेटमेंट। अब थोड़ा यहां जादू देखेंगे अपन, थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे। अब देखो सबसे ये भी बिल्कुल आइसोमर ए इज थर्मोडायनेमिकली लीस्ट स्टेबल, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ए का के का वैल्यू बहुत ज्यादा है, यानी 100/24 है, सबसे ज्यादा है के का वैल्यू यानी 4.16, तो कंपैरिजन में सबसे ज्यादा है, तो ए इज थर्मोडायनेमिकली लीस्ट स्टेबल, बिल्कुल सही बात है। अब हमें इन दोनों स्टेटमेंट को चेक करना है, इन दोनों स्टेटमेंट को चेक करना है, तो इन दोनों स्टेटमेंट को चेक करना शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं भाई। हमारे पास दे रखा है क्या, ए गैस कन्वर्ट होता है हमारे पास बी गैस के अंदर, और इसका हमें दे रखा है कि मान लेते हैं 1 दे रखा है ना, 1 से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। 1 मोल दे रखा है हम लोगों को, 1 लीटर से 1 मोल से स्टार्ट करते हैं। 1 माइनस एक्स, यहां बना x, यहां बी गैस है, बी गैस हमारे पास कितना दे रखा है भाई, सी गैस में जा रहा है, सी गैस में जा रहा है, यहां से x माइनस वाई गया, यहां लिखते हैं y बना। सी गैस हमारे पास किस में जा रहा है, वापस से ए गैस में जा रहा है। अच्छा चलो, वापस से कहां जा रहा है, वापस से ए गैस में जा रहा है, कहां जा रहा है, वापस से ए गैस में जा रहा है। तो यहां से मान लेते हैं ये y बना, y में से z गया, यहां से z गया तो ये z बना, पर a हमारे पास ऑलरेडी कितना बना था 1 माइनस एक्स प्लस जेड, और यहां से भी हमारे पास कितना रहेगा 1 माइनस एक्स प्लस जेड। अब तुम्हें यहां बनानी है 3 इक्वेशन, और तुम्हें बनानी है यहां पर 3 इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन बनाई जाए, पहली इक्वेशन बनाई जाए, तो पहली इक्वेशन में बनाता हूं, कितनी दे रखा है भाई, ए गैस अपॉन बी गैस दे रखा है, तो यहां से देख बी का जो है x माइनस वाई दे रखा है, पहले बैलेंस कर ले, बैलेंस कर ले, ठीक है ना। तो यहां देख x माइनस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस जेड, जो की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी 1/0.24, इक्वेशन 1, ठीक है। यहां से तेरे पास y माइनस जेड, ठीक है, यहां से तेरे पास y माइनस जेड अपॉन x माइनस वाई, डायरेक्ट इक्विलिब्रियम लिख रहा हूं, कितनी दे रखी है ये वैल्यू पीछे से देख लेते हैं कितनी दे रखी है भाई 0.4, ये इक्वेशन 2। यहां से हमारे पास 1 माइनस एक्स प्लस जेड अपॉन वाई माइनस जेड, कितना दे रखा है ये हमें 0.6, इक्वेशन 3। इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो x की वैल्यू निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी 1.43, y की वैल्यू निकल कर आएगी आपके पास 0.899, और जो x की वैल्यू z की वैल्यू निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी 0.59। एक बार क्रॉस चेक करिए, तब तक मैं भी अपने दिमाग में इसको सॉल्व करता हूं। तो ये कितनी आ रही है, ये आ रही है शायद 0.833, कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। ये वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है, वैल्यू निकल कर आ रही है 0.833। तो यहां से मेरे पास जो ए का कंसंट्रेशन निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा कितना, वो निकल कर आएगा मेरे पास 0.16, जो बी का कंसंट्रेशन निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा मेरे पास 0. सी का कंसंट्रेशन जो मेरे पास निकल कर आएगा 6, और जो सी का कंसंट्रेशन निकल कर आएगा 0.24। देख लीजिए आप 1 आ रहा है, इवेंचुअली मेरे पास 1 आ रहा है, तीनों का कंसंट्रेशन ऐड कर लीजिए किसी भी मोमेंट पर, तो ये स्टेटमेंट मेरे पास सही है, ये स्टेटमेंट मेरे पास गलत हो जाएगा, ये स्टेटमेंट मेरे पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। इवेंचुअली तीनों का कंसंट्रेशन 1 निकल कर आ रहा है, तो मेरे पास ये वैल्यू सही है, ये वैल्यू सही है, ये वैल्यू सही है। सी का कंसंट्रेशन जो है इक्विलिब्रियम पर 1.2 नहीं है, कितना है मेरे पास 0.24 है, कितना है मेरे पास 0.24 है। तो 3 इक्वेशंस, 3 समीकरण, 3 सवाल, ठीक है। चलिए, आसान था कि नहीं था। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं, बड़ा आसान सवाल है। चलो भाई अगला सवाल देखते हैं। गैसियस नाइट्रोसिल क्लोराइड दे रखा है, क्या दे रखा है भाई, गैसियस नाइट्रोसिल क्लोराइड दे रखा है, N2 आर टेकन इन अ फ्लास्क इन अ
heated to some temperature where the total pressure would have been 1 bar नहीं establish हुआ, तो हमारे पास the actual pressure was 1.2 bar. ठीक है. Now into the equilibrium mixture, some Cl2 gas was introduced at constant volume and temperature so that the total pressure would have been 8.3 bar और no further reaction occurred, तो 8.2 बार हमें मिला. The equilibrium constant Kp for the decomposition of the reaction under the given condition. तो देखो क्या बोला है, चलो देखना शुरू करते हैं. यहाँ पे हमें बोला है 2NOCl जो है टूटता है हमारे पास किसमें, 2NO प्लस Cl2 के अंदर. तो यहां से हमारे पास P0 माइनस 2x टूटा, यहां पर हमारे पास 2x बना और यहां पर हमारे पास x बना. ठीक है, हमारे पास फंडामेंटली x जो था 1.2 बार होना हुआ और होना कितना चाहिए था 1 बार, तो हमारे पास कितना हुआ x, हमारे पास x हुआ क्लोरीन की वजह से 0.2. क्या बोला है इसने, ऐड की है सम क्लोरीन, क्या की है, एडिंग सम Cl2, क्लोरीन कुछ ऐड करी है. तो यहां पर क्या हुआ है मेरे बच्चों, क्लोरीन कुछ ऐड करी है, क्लोरीन कुछ फंडामेंटली ऐड करी, तो रिएक्शन मेरी बैकवर्ड आएगी 2NOCl और मेरे पास ये आएगा 2NO प्लस Cl2 और मेरे पास जो प्रेशर था यहां पर जैसे मान लो देखो यहां पर आया ये P0 माइनस 2x प्लस ये 2y बनेगा और यहां से 2x माइनस 2y और यहां से कितना बनेगा, यहां से मेरे पास बनेगा 8.3 होना चाहिए था 1.2 हुआ, तो यहां पर कितना बनेगा 7.1 प्लस x माइनस y बनेगा. बोलो हाँ या ना, हाँ या ना. तो क्या यहां से मैं Kp1 इसके लिए लिख सकता हूं और यहां से क्या मैं y लिख सकता हूं, भाई y कितना आ जाएगा, यहां पर y आ जाएगा 8.3 माइनस 8.2, तो y मेरे पास आ जाएगा कितना, y आ जाएगा मेरे पास 0.1. Kp1 लिखूंगा, यहां से Kp1 लिखूंगा तो Kp1 कितना आ जाएगा मेरे पास 2x का स्क्वायर इंटू x अपॉन P0 माइनस 2x, x की वैल्यू मुझे पता है इसका स्क्वायर और यहां से कितना Kp लिख रहा हूं मैं, Kp लिख रहा हूं और यहां से कितना, यहां से मेरे पास 2x माइनस 2y अपॉन 7.1 प्लस x माइनस y डिवाइडेड बाय P0 माइनस 2x प्लस 2y का स्क्वायर. सॉल्व करोगे तो यहां से जो P0 की वैल्यू निकल कर आएगी 0.5 निकल कर आएगी. सॉल्व करके देख लेना, मैंने सॉल्व कर रखी है, थोड़ी सी कैलकुलेशन तुम्हारे भरोसे छोड़ रहा हूं. 0.5 निकल कर आएगी, x की वैल्यू तुम्हें पता है तो Kp की वैल्यू सीधे सीधे निकाल सकते हो. Kp की वैल्यू तुम सीधे सीधे निकाल सकते हो. Kp जो निकल कर आएगा, जहां तक मुझे कैलकुलेशन याद है, तो 3.2 ATM निकल कर आएगा. 3.2 ATM निकल कर आएगा और हमें आंसर किससे मल्टीप्लाई करके देना है, हमें आंसर मल्टीप्लाई करके देना है, हमें आंसर मल्टीप्लाई करके देना है 10 से, हमें आंसर मल्टीप्लाई करके देना है किससे, हमें आंसर मल्टीप्लाई करके देना है 10 से, आंसर मल्टीप्लाई करके देना है. तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, आंसर हमारे पास आ जाएगा 32. तो चलिए मिलते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम की इस यात्रा को समाप्त करते हैं और केमिकल इक्विलिब्रियम के जितने इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स थे हमने सारे डिस्कस किए हैं, सब कुछ डिस्कस किया है. तो बने रहिए, जुड़े रहिए एलन की तेजस सीरीज के साथ और अपनी क्रिटिकल थिंकिंग अप्रोच को डेवलप करते रहिए. ऑल द बेस्ट.